सन 1983 में ये पांच भौतिक शरीर को विराम दे करके जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो कभी समाप्त नहीं होता, हर समय मौजूद रहता है, उसी अपनी वास्तविक स्थिति में सदा सदा के लिए विराजमान हुए। अगर वो सदा सदा उसी रूप में, अपने ही स्वरूप में विराजमान है, तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है। जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, वो शरीर तो कभी ना कभी गिर जाएगा। ये शरीर हैंगर पर टंगी हुई कमीज है, हवा का झोंका हिलाता रहता है। ये सांस प्रश्वास, शरीर हिलता रहता है, कभी रोग, कभी व्याधि, कभी भूख, कभी प्यास, कभी गर्मी सर्दी। अपने किए हुए कर्मों के भोग को भोगते भोगते ये शरीर कमीज की, टंगी हुई कमीज की तरह हिलता रहता है। कभी ज़्यादा झटका लग गया हवा का तो हैंगर नीचे हो जाएगा। एक तरफ से कमीज गिर गई तो दूसरी तरफ भी गिर गई। ये तब तक कमीज है जब हैंगर पर है, वरना तो बदतमीज है। नीचे पड़ी हुई को कौन कमीज कहते हैं? शरीर में जब तक वो परम चैतन्य तत्व, जिसको परब्रह्म परमात्मा कहा है, सद्गुरु कहा है, जिसको आत्मा कहा है, जिसको अपना आप कहा है, वो अगर इसमें है तो ये शरीर बोल रहा है, चलता है, फिरता है। जो व्यक्ति इसके जीते जी इस लटकी हुई कमीज के लटकते रहते हुए अगर इस बात को जान ले कि हैंगर में दम है जो कमीज को थामे है, ये हैंगर जो इसको टांगे हुए है, थामे हुए है, वो चैतन्य तत्व वही अपना हाथ है। भ्रम होता है कि कमीज अपने आप टंगी हुई है, नहीं, उसको किसी और ने टांगा है, हैंगर ने लटकाया हुआ है, उसी ने पकड़ा है। हैंगर अगर उसे छोड़ दे गिर जाएगी। हैंगर की अहमियत है कमीज के लटकने में। ये शरीर लटका हुआ है, ये तो उल्लू का पट्टा है। उल्लू का पट्टा मतलब एक गुब्बारा होता है, नीचे गत्ता लगा होता है, उसके सिर को ऐसे मोड़ देते हैं, हवा भरी होती है, जिधर मर्जी फेंको वो दब करके सीधा ही गिरता है। और वो गुब्बारा, उल्लू का पट्टा, ये समझे कि ये मेरी करामात है। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हवा निकाल दो, फिर फेंक के देखो, फिर किस करवट गिरेगा, कोई हिसाब किताब नहीं। ये शरीर में एक हवा है, एक रूह है, एक आत्मा है, चैतन्य तत्व है। क्या है चैतन्य? ये जो ये उंगली को ये अंगूठा छू रहा है, इसका मुझे एहसास है, मुझे ज्ञान है, मेरी मालूमात है, मुझे मालूम है। ये जो रगड़ है शरीर की, ये कपड़े शरीर पर छू रहे हैं, ये मुझे मालूम है। ये मालूम किसी और को नहीं, कमीज को नहीं, कपड़ों को मालूम नहीं, शरीर को भी मालूम नहीं कि कमीज छू रही है, कमीज को भी मालूम नहीं मैं शरीर से छू रही हूं। लेकिन इस बात दोनों के छूने का ज्ञान है किसी को, शरीर को नहीं, कमीज को भी नहीं। वो मेरा अपना आप है, जिसको ये ज्ञान है। ये उंगली और अंगूठा छू रहे हैं, ये कोई जान रहा है, मैं ही तो जान रहा हूं। ये जो मैं हूं, जान रहा हूं, पता है मेरे को। ये जो जान रहा है वो मेरा अपना आप है। ये अगर शरीर के ढांचे से निकले तो सद्गुरु हो जाए, अगर सद्गुरु अनंत रूप हो जाए तो खुदा हो जाए। अगर ये व्यक्ति सद्गुरु के साथ जुड़कर उसके स्वरूपगत हो जाए, एक हो जाए, वो सद्गुरु परम से एक है। सद्गुरु की इसलिए बड़ी विशेषता है, महत्व है, अहमियत है। वो जब तक ये भ्रम है कि ये मैं शरीर हूं, तब तक ये जन्म मरण भी इसका पड़ा रहेगा, इसी शरीर का। जब तक ये गलती है, ये एहसास है कि मैं मन हूं, इसके दुख और सुख शरीर के और मन के हमें ही भोगने पड़ेंगे गलती से।
अगर ये मालूमात ठीक तरह पक्की हो जाए, फिर भ्रम ना हो कि मैं ये पता लग जाए मैं आत्मा हूं, मैं तो जान रहा हूं शरीर में जितनी क्रिया हो रही है मेरी समझ में है, ये मेरे को पता है, मेरे को ज्ञान है। सदगुरु इसी बात का ज्ञान एहसास करा देता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मेरे गुरुदेव ने ऐसा परम का ज्ञान दिया है। मेरे को खुदा खुदा नहीं करना पड़ता, मेरे को सदगुरु सदगुरु कहते ही काफी है। अगर कोई सदगुरु की कृपा को लेकर के अपने स्वरूप को जान ले और उसको एहसास हो जाए कि ये मैं हूं, आत्मा हूं, देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, तो ये आत्मा का विकास होता है, विकसित होगी और ये फिर मुखरित होगी और फैलाव में आएगी, पूरे यौवन पर पहुंचे। अगर ये पूरी आत्मा अपने पूरे पीक पर पहुंच जाए, वो सदगुरु बन जाती है। और ये सदगुरु अंतर्यामी ईश्वर बन जाता है, और ये अंतर्यामी ईश्वर सारी क्रियाओं को चलाता है, वो सदगुरु है। और यही सदगुरु अगर मेरी आत्मरूप होकर विराजमान हो तो मेरा टंटा खत्म हो जाए, मेरा रगड़ा खत्म हो जाए कि मैं जीव हूं, मैं बंधन में हूं, मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा। मेरे गुरुदेव जीते जी कौन नहीं जानता कि मेरे गुरुदेव शंकर भगवान है। शंकर बिल्कुल शांत स्वरूप, जिसने भी देखा है कद मेरे जितना है लेकिन 8 फुट के मालूम होते हैं। परमात्मा किसी के भीतर 1 इंच स्थान पर विराजमान हो तो काफी नहीं, वो सारे अनंत में विराजमान है। मेरे गुरुदेव मेरे जितने हैं कद में, मेरे साथ फोटो है बराबर है, लेकिन कभी भी किसी ने चलते हुए देखा तो 8 फुट लंबे दिखते हैं। परमात्मा हृदय में आए तो 1 इंच का होता है, हृदय को छोड़ दे तो अनंत होता है। मेरे गुरुदेव ने जो पंच भौतिक शरीर है 5.5 फुट का जब छोड़ा, जो 8 फुट का दिखता था, ये ऐसा कमाल आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मेरे गुरुदेव की विशेषता है। 18 साल की उम्र में घर छोड़कर आए, बांकुड़ा जिला कलकत्ता के पास। गुरुदेव श्री श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज, उनके गुरुदेव श्री श्री स्वामी चेतनानंद भारती जी महाराज के शिष्यत्व में साधना सीखी। ऋषिकेश गंगा के पार मणिकूट पर्वत, हिमालय पर्वत पर भूतनाथ गुफा में तपस्यारत रहे, परम का ज्ञान हुआ। आज ही वो कोई व्यक्ति वहां चढ़ना चाहे, वो संगत ने जाके देखा उस स्थान को, आज से 50 साल पहले क्या घना टोप अंधेरा होगा वहां। आज भी वहां चढ़ने में सांस फूल जाए, 2 व्यक्ति तो आधे में ही रह गए थे। गुरुदेव वहां बिल्कुल एकांत में परम की साधना में उस परम तत्व को जान करके उसी परम में स्थित हुए। बाद में मेरे परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से अनंत शास्त्रों का जो कठिन प्रक्रिया ग्रंथ है वो लोगों को पढ़ाए। करनाल में कभी कथा प्रवचन नहीं होता था, सन 64 में आके उनकी देन है, उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद साधुओं को बुला करके प्रवचन के लिए प्रणाली की। आज तो हर एक व्यक्ति प्रवचन करता है जिसको अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ मिस्त्री हैं दर्शन सिंह, मैंने कहा तुम भी बहुत बातें करते, तुम भी हो ही जाओ कथावाचक। हर एक व्यक्ति बहुत बात करता है, मेरे को तो साल में 2 दिन थोड़ी सी बात करनी होती, मैं प्रवचन नहीं करता। साधना की बात है, वो साधना करा दूंगा। परम क्या है, परम तत्व क्या, मोक्ष क्या है, वो हासिल हो जाएगी मेरे सामने बैठ के। मेरे गुरुदेव का इकबाल है, मेरे गुरुदेव की देन है, उन्होंने कराना होता है। वही सदगुरु ने अनंत शास्त्र पढ़ाकर उसी संख्या में, अनंत संख्या में बहुत से लोगों को उस साधना का ज्ञान कराया। साधना करा करके नीचे से शक्ति को ऊपर उठा करके आदमी जो नीचे की तरफ अपने आप को जड़ समझता है वो परम चैतन्य में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति में वो साधना ला दे। वो व्यक्ति आत्मस्वरूप में होकर सदगुरु के साथ एकीभूत होकर के परम में विराजमान हो जाता है। जो परम में विराजमान हो जाए वो कभी जन्मता नहीं, वो दोबारा कभी नहीं जन्मता, वो दोबारा नहीं जन्मता, वो कभी नहीं मरता, वो अमृतत्व को उपलब्ध होता है। अगर सदगुरु ऐसा कर सकता है तो सदगुरु किस स्थिति में विराजमान है, इसके लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग आज भी उनको शरीर सहित देखते हैं,
खुली आंखों, बंद आंखों नहीं, खुली आंखों दिखते हैं। उन्हीं का ही इकबाल है, उन्हीं का प्रभुत्व, उन्हीं की विराजमानता है। ये सारा कार्यक्रम, क्योंकि पहले 2 दिन का कार्यक्रम था, एक व्यक्ति ने कहा कि उनका प्रोग्राम 1 दिन करेंगे। व्यक्ति बोला मेरे को गुरुदेव ने पहले ही बोला कि शायद एक प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। गुरुदेव बात करते हैं, मेरे को एक कार्यक्रम 1 दिन का करने के लिए कहा, 1 दिन ही कार्यक्रम हुआ। जो भी ये कार्यक्रम हुआ, जो भक्तों की तरफ से, साधकों की तरफ से, शिष्यों की तरफ से जिस तरह भी श्रद्धा सुमन अर्पण किए गए हैं, मेरे गुरुदेव उसे स्वीकार करें, मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुदेव प्रसन्न हो मुझ पर। अगर आपको भी ऐसी आवश्यकता है तो आप भी मन में सोचें, गुरुदेव प्रसन्न हो। किस लिए? जगत के लिए नहीं। मैंने बार बार कहा है, जीवन की पूर्णता के लिए सद्गुरु होता है। जीवन की पूर्णता प्राप्त हो, ऐसी पूर्णता का मतलब है ना तो आज खाने की आवश्यकता है, ना पीने की, भंडारा तैयार है, ना किसी वस्तु की अपेक्षा रहे, ना संतान की, ना जगत की किसी वस्तु की। जब अपेक्षा नहीं होती, आदमी पूर्णता को उपलब्ध होता है। परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, इसीलिए पूर्ण है। साधना के द्वारा परम का ज्ञान हो, सारी साधनाएं, सारी कामनाएं, वासनाएं धराशायी हो जाएं, सब इच्छाएं, प्रवृत्तियां समाप्त हों। जिस दिन प्रवृत्तियां, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, व्यक्ति किसी वजह से पैदा नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो उस सत्य के लिए, सत्य को जान के सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं सभी। ऐसी मैं शुभकामना करता हूं, मेरे गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें कि जीवन का जो भी लेखा जोखा समाप्त हो, परम मोक्ष को उपलब्ध हो। जो भी सब कुछ भेंट पूजा है, गुरुदेव स्वीकार करें। भंडारा तैयार है। इतने कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। अभयं मित्रादभयं ज्ञाता अभयं गुरो यः अभयं नक्ते मभयं दिवाना सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु सर्वाशा मम मित्रं भवन्तु। बोले श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की सदा ही जय। सच्चिदानंद भगवान की सदा ही जय। आद्या शक्ति मैया की सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की सत्य सनातन
धर्म की सदा